हेलो टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास सिक्स्थ के फर्स्ट चैप्टर को। इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चैप्टर हमारे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये आपके सीएससी एग्ज़ाम और अदर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी एक तरह से आपकी हेल्प कर सकता है। तो हम बिना टाइम को ख़राब किए हुए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट इस चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये चैप्टर हमारे पार्ट्स के बारे में, हमारा जो पास्ट था वो कैसा था, उस पास्ट के बारे में है ये। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, हम इसमें देखेंगे कि आखिर इसमें क्या घटनाएं हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें हुई हैं, हम उसको फाइंडिंग आउट करने की कोशिश करेंगे। यस्टरडे वी कुड बी लिसन टू द रेडियो। ये कह रहा है कि वैसे इसको हम छोड़ सकते हैं, इसको हम स्किप करते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं। वी गो टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ से हम देखते हैं, देखिए व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। ये कह रहा है कि हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं या हमको पास्ट के बारे में कैसे पता लगता है, क्या सोर्स हैं, क्या एविडेंस हैं, क्या इंफॉर्मेशंस के बारे में, या किसी भी सोर्स के थ्रू द व्हाट सोर्स एंड विच इंफॉर्मेशन यू गेट इट टू आवर पास्ट, हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। देर आर द सर्वल थिंग वी कैन फाइंड आउट। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बहुत तरह के, मतलब बहुत सर्वल थिंक है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने पास्ट को। जैसे कि व्हाट पीपल ईट, उस समय के लोग क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लॉथ दे वोर, उस समय के लोग कैसे कपड़े पहनते थे। द हाउस इन विच दे लिव्ड, वो कैसे घरों में रहते थे। वी कैन फाइंड अबाउट द लीव्स ऑफ हंटर्स एंड द हंटर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट और क्राफ्ट्स पर्सन आर्ट। एक्चुअली ये कह रहा है कि उस समय में, जैसे कि हम आज की सोसाइटी में देखते हैं कि आज की सोसाइटी में बहुत सारे पर्सन हैं जो अलग अलग फील्ड में अपने काम को करते हैं। उसी तरह उस समय में भी क्या कोई राजा होता था, लाइक जैसे आज के टाइम में अगर गवर्नमेंट है, तो उस टाइम में तो ऐसी गवर्नमेंट और ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम कोई था नहीं। तो उस समय बेसिकली कोई किंगडम होता होगा या कोई किंग होता होगा ना। तो वो कह रहे हैं कि क्या कोई राजा था, कोई मर्चेंट मतलब व्यापारी कह सकते हैं हम उनको, व्यापारी होते हैं वो। मर्चेंट था, या कोई पुजारी था, या फिर कोई क्राफ्टमैन, यानी जो कला, जो मतलब हाथों से कोई चीज़ों को बनाते हैं उनको हम क्राफ्टमैन कहते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट आपको पता है, म्यूजिशियन आपको पता है, साइंटिस्ट भी पता है। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द सम गेम्स। वो कह रहे कि हम कुछ गेम्स भी देखेंगे जो बच्चे, उस समय के बच्चे खेलते थे, कुछ स्टोरी जो बच्चे सुनते थे, दे और कुछ स्टोरी जो बच्चे सुनते थे, और कुछ गाने जो बच्चे गाते थे, हम उन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपने चैप्टर के कंटेंट पे आते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप लोग देखिए, कह रहा है वेयर डिड पीपल लिव। अब हम मेन पर्सपेक्टिव पे आ गए हैं, अपने मेन टॉपिक पे आ गए हैं कि लोग कहाँ रहते थे। अब लोग कहाँ रहते थे, फाइंड फाइंड द रिवर नर्मदा। यहाँ पे एक नर्मदा रिवर की बात हुई है, नर्मदा रिवर की बात हुई है। इस मैप में आप देख सकते हैं ये नर्मदा रिवर को। ठीक है, ये कह रहा है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। ये कह रहा है कि हम नर्मदा रिवर को देखते हैं मैप 1 में पेज नंबर 2 पे। द पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर अ several hundred years। ये कह रहा है कि जब हम लोग इसमें देखते हैं तो हमको पता लगता है कि जो नर्मदा रिवर के किनारे थे, जो नदियों के किनारे थे, वहाँ पे लोग हजारों सालों से लोग वहाँ पर रह रहे थे। दे सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्स हर हु लिव्स देयर वर स्किल्ड गैदरर। कह रहा है कि जब हम अर्लीस्ट टाइम में देखते हैं जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, वो क्या थे, वो एक स्किल्ड गैदरर थे। मतलब वो अपने खाने को इकट्ठा करते थे और उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा परिपक्व थे उसको इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, वो स्किल्ड थे इन सब चीज़ों के लिए, वो स्किल्ड गैदरर थे। ठीक है, गैदरर का मतलब होता है फूड को इकट्ठा करने वाला। यहाँ पे देखिए द पीपल हु गैदरिंग हर फूड, उनको गैदरर बोलते हैं।
They know about the waste wealth of the plants in the surrounding forest and collected roots, fruit, other product प्रोड्यूस ऑफ द हर फूड एंड दे वे हंटेड एनिमल। अब ये क्या कह रहा है कि लोग क्या थे, जो लोग थे वो प्लांटों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे, प्लांटों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे, बहुत अच्छी नॉलेज थी उन लोगों को प्लांटों के बारे में, जो उनके अगल बगल में प्लांट थे उनके बारे में। और वो जंगलों में जाते थे, वो क्या करते थे, रूट्स को तोड़ते थे, मतलब कुछ जैसे कि हम रूट्स के आज के टाइम में हम देखते हैं, जैसे हम मूली देखते हैं और रेड मूली देखते हैं, गाजर देखते हैं, इन सब चीज़ों का क्या है कि हम इनकी रूट्स को तो खाते हैं बेसिकली ना, हम इनकी रूट्स को ईट करते हैं ना, क्योंकि इनकी रूट्स हम खाते हैं। तो वैसे ही कुछ रूट्स वगैरह वो फाइंड आउट करते थे, इसमें फ्रूट भी होते थे। और वो जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट थे, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता था, कई कई बार वो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को भी अपने हर फूड के लिए इस्तेमाल करते थे, जैसे फॉरेस्ट में फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं, इन सब चीज़ों को वो अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करते थे। दे ऑल्सो हंटेड द एनिमल, और क्या करते थे वो लोग, एनिमल की भी हंटिंग करते थे, यानी एनिमल का भी शिकार करते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा रहा है कि उस समय लोगों के पास जो था खाने का मल्टीपल सोर्स था, मल्टीपल सोर्स से अपने खाने की पूर्ति करते थे। ठीक है, उसके बाद हम देखिए, यहाँ पे देखिए, नाउ फाइंड दी सुलेमान एंड करतार हिल्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। जब हम सुलेमान और करतार हिल्स की तरफ जाते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, जब हम इन हिल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं, सम ऑफ द एरिया विच some of the area where women and men first began to grow crops such as the wheat and the barley about 8,000 years ago are located here. People is also began rearing an animal like a sheep, goat, and a cattle. They live in a village allocated to the Gargo Hills to northwest and the Vidyanchal in central India. They were These were some of the others area where ठीक है, हम पहले इस लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सम ऑफ एरिया, कुछ 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 स्थानों के अंदर जो औरतें थी और जो लोग थे, जो मतलब औरतें, लेडीज एंड जेंट्स, मतलब औरत और आदमी थे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम क्रॉप्स उगाई थी, जो वीट और बार्ले थी। ये करीबन 8,000 साल पहले उन्होंने फर्स्ट टाइम उगाई थी। और ये कहाँ पे उगाई थी, ये एरिया जो था, ये पीपल और क्रॉप उगाई थी। और उन्होंने एनिमल की रेयरिंग भी शुरू की थी, मतलब उन्होंने जानवरों को भी पाला था। इसका मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि उस समय के लोग एग्रीकल्चर भी करते थे, और एग्रीकल्चर के साथ साथ वो क्या करते थे, एनिमल रेयरिंग करते थे, एनिमल डोमेस्टिकेशन करते थे, एनिमल को रखते थे। एनिमल में कौन कौन से एनिमल रखते थे, शिप रखते थे, गॉट रखते थे, कैटल। अगर हम कैटल पे जाए ना, स्पेसिफिकली अगर हम कैटल की बात करें, तो कैटल में हम बात कर सकते हैं कि कैटल के अंदर काऊ भी आते हैं, कैटल में बफेलो भी आते हैं। इन्होंने कोई मतलब स्पेसिफिक चीज़ नहीं दी है, बस कैटल लिखा है, कैटल में हम कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंड लिव्ड इन अ विलेज, और वो क्या है कि वो गाँव के अंदर रहते थे। अब ये जो गांव थे वो लोकेटेड कहाँ पे थे, ये थे गार्गो हिल्स में लोकेटेड थे ये गांव, जो यहाँ पे बात हो रही है। गार्गो हिल्स आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है गार्गो हिल्स यहाँ पे, जिसकी बात ये कर रहा है। इस एरिया में वो चीज़ें लोकेटेड थी, ठीक है ना। और सेंट्रल विद्यांचल में भी ये सब सारी चीज़ें थी, जो सेंट्रल विद्यांचल्स वाला रेंज, ये वाली रेंज जो है सेंट्रल विद्यांचल्स वाली, ये गार्गो वाली जो रेंज है, यहाँ पे ये लोग रहते थे, है ना। और उसके बाद कुछ और भी एरियो की ये बात कर रहा है। अब ये कह रहा है कि जो कुछ एरिया थे, जो इसके अलावा कुछ एरिया थे, वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो बहुत डेवलप्ड था। द डेवलप्ड एग्रीकल्चर, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत डेवलप्ड था। द प्लेस वर द राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ विद्यांचल। अब ये कह रहा है कि देखिए, अब ये कह रहा है एग्रीकल्चर वहाँ पे, अब जहाँ पे एग्रीकल्चर होगा वहाँ पे क्रॉप्स भी होगी। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि वहाँ
ऐसे भी कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे राइस को पहली बार उगाया गया था। वो जो प्लेस में राइस को पहली बार उगाया गया था वो विंध्याचल रेंज में उगाया गया था। ठीक है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट इज सॉरी ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज। अब ये कह रहा है कि जो हम अगर हम ट्रेस करते हैं इंडस रिवर को, इंडस रिवर जो सिंधु घाटी हम सॉरी सिंधु घाटी सिंधु रिवर बोल सकते हैं इंडस को। तो इंडस रिवर और उसकी जो सहायक नदियां हैं ना, ये जो ट्रिब्यूटरीज है इसका मतलब होता है सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो सहायक नदियाँ हैं ना, हम देख सकते हैं अबाउट 47 ईयर्स अगो, आज से 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज ऑफ फ्लोरिश ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। अभी कह रहे हैं कि आज से 4700 साल पहले क्या हुआ था कि कुछ कुछ सिटीज़ बोल सकते हैं, कुछ शहर बोल सकते हैं, कुछ अर्बन जगह बोल हम अर्बन प्लेस की बात कर सकते हैं, वो यहाँ पे डेवलप्ड हुआ था, यहाँ पे फ्लोरिश हुआ था। फ्लोरिश का मतलब होता है बढ़ना, या उसको मतलब बढ़ते जाना, या फ्लोरिश होना मतलब वहाँ पे उसका मतलब फॉर्मेशन होना। ठीक है। फ्लो फ्रो फ्रोली फॉर्मेशन हुआ था बैंक ऑफ रिवर्स पे। ठीक है। लेट अबाउट द 15 ईयर्स अगो, जब हम 2500 साल पहले देखते हैं, पहले तो इसने बात कर दी कि ये जो चीज़ थी, ये 4700 साल पहले जो थी, ये इंडस वैली के पास फ्लोरिश हुई सिटीज़, या इंडस वैली के पास सिटीज़ बनी है ना। उसके बाद कह रहे कि जो 2500 साल के बाद क्या हुआ, 2500 साल पहले क्या हुआ कि वो जो सिटीज़ इंडस के पास बनी थी ना, वो सिटीज़ अब डेवलप्ड हुई ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। अब वो गंगा पे आ गई, उस इंदस के पास जो सिटी डेवलप्ड हुई थी, अब वो गंगा के पास भी सिटी डेवलप्ड होगी। इट द और इसके इसके कुछ सहायक नदियों पे और कोस्टल सी कोस्टेज एरिया पे भी डेवलप्ड हुई। लोकेटेड द गंगा एंड इट ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन। उस समय जो गंगा और उसकी सहायक नदियां थी उनको हम लोग सोन रिवर के नाम से जानते थे, है ना। इन द एंशियंट टाइम इन द एंशियंट टाइम सॉरी In the ancient time, the area along the rivers to the north of the Ganga was known as the Magधा। अब ये कह रहा है कि जब एंशियंट टाइम में हम देखते हैं कि जो एरिया गंगा के साथ अटैच थे, जो साउथ ऑफ गंगा के साथ अटैच थे, जो साउथ गंगा के साथ अटैच थे, उनको हम मगध बोलते हैं। मगध के बारे में भी हम जानेंगे इसमें। जैसे 16 महाजनपद, उसमें मगध वगैरह का नाम आएगा, हम देखेंगे उसको। इट्स द रूलर्स वर वेरी पावरफुल। अब ये कह रहे हैं कि जो मगधा अम्पायर की बात हो रही है, मगधा अम्पायर की जो हम बात कर रहे हैं, मगधा अम्पायर के जो रूलर थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। वो इसलिए ताकतवर थे क्योंकि वो सिटीज़ जो थी ना, वो गंगा के किनारे थी, और गंगा के पास अगर कोई सिटीज़ है तो वहाँ पे फसल ज़्यादा होगी, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो इनकम ज़्यादा है, अगर इनकम ज़्यादा है तो बेसिकली वहाँ की जो रूलर्स होंगे या जो भी मर्चेंट्स होंगे वो पावरफुल होंगे ना। ठीक है। पावरफुल एंड द सेट द लार्ज किंगडम वर सेटअप्स अप टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एज वेल। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो राजा पावर थे, इनका क्या था, एक लार्ज किंगडम था। इन राजा राजा लोगों का क्या था, इन राजाओं का एक लार्ज किंगडम था। इन राजाओं का एक लार्ज किंगडम था, ये बहुत पावरफुल थे और इनका एक लार्ज किंगडम था, और ये अदर कंट्रीज़ और इस पार्ट में भी और कंट्री के बाहर कहीं के बारी के पूरा एंटायर कंट्रीज़ में, मतलब एंटायर अपने देश के अंदर ही फैला हुआ था। थ्रू आउट द पीपल ट्रैवल फ्रॉम द वन पार्ट टू अनदर द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। अब कह रहे हैं कि हम देखते हैं थ्रू आउट करते हैं, अगर हम इसको थ्रू आउट करते हैं, अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो सम पीपल क्या करते थे उस समय, जो सम लोग जो कुछ लोग थे वो ट्रैवल करते थे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, मतलब एक देश से दूसरे देश में। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालय डेजर्ट्स रिवर्स एंड द सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट द टाइम। वे कह रहे हैं कि उस समय तो जैसे आज के टाइम में अगर हमें ट्रैवल करना होता है तो हम
ट्रांसपोर्टेशंस का यूज़ करते हैं, या हम ट्रेन्स का यूज़ कर लेते हैं, या हम एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। बट उस टाइम में ये सब चीज़ें नहीं थी, तो उस समय जो लोग थे वो ट्रैवल करते थे, वो क्या करते हाई माउंटेन्स होते थे, कई डेजर्ट्स होते थे, उसके बाद उनको रिवर्स से होके जाना पड़ता था, उसके बाद उनको सी पार करना पड़ता था, और जो उनकी जर्नी होती थी ना वो बहुत डेंजरस होती थी, है ना। अब समुद्र में जा रहे हैं और अगर तूफान आ जाए तो, है ना, बट द नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन वो मुश्किल तो था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। सो मैन एंड द वुमेन मूव्ड इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड। क्या क्या क्या, तो अब लोग तो ट्रैवल करते थे। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि लोग ट्रैवल क्यों करते थे। तो लोग ट्रैवल इसलिए करते थे, वो लाइवलीहुड की तलाश में, मतलब रहने की तलाश में, खाने की तलाश में, जीविका को चलाने की तलाश में मूव करते थे। ऑल्सो एस्केप द नेचुरल डिजास्टर लाइक अ फ्लड और द flood throughout some of the men, some mm, some of the men marched in the arms conquering others Iceland beside the merchant traveling with the caravans of the ship or carrying the valuable goods of the place to। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उस समय जो लोग यहाँ से, मतलब जो लोग वहाँ पे ट्रैवल करते थे, वो लोग तो बहुत, वो लोग क्या करते थे, वो लोग कई कई बारी क्या होता था कि वहाँ पे जो नेचुरल डिजास्टर हो जाते, जैसे फ्लड आ गई, सूखा पड़ गया, तब पर भी उनको ट्रैवल करना पड़ता था। और जो लोग ट्रैवल करते थे, सम पीपल एज अ मार्च इन द आर्मी, कुछ लोग क्या करते थे कि वो क्या करते, आर्मी के साथ कई लोग कंक्रीट करते थे अदर अदर लैंड को। वो आर्मी के साथ निकलते थे, जब एक एरिया में, उनके एरिया में मतलब थ्रॉड आ गया, उनके एरिया में सूखा पड़ गया, तो वो क्या करते थे, अपनी आर्मी के साथ दूसरे एरिया पे कैप्चर करते थे, वहाँ पे रहना शुरू करते थे अपने आर्मी के साथ। ठीक है, और मर्चेंट भी ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, शिप कैरी। और जब मर्चेंट जाते थे, तो मर्चेंट क्या अपने साथ बहुत सारी वैल्यूबल चीज़ें लेकर, जैसे कि कोई मर्चेंट है, अब वो अफ़गानिस्तान से इंडिया आता है, इंडिया से अब वो इंडिया में आया, तो इंडिया में उसने बहुत सी चीज़ें खरीदी ऐसे, और उसको अब उधर अफ़गानिस्तान वापस जाना है, तो वो यहाँ से क्या करेगा, कुछ वैल्यूबल चीज़ें, या वहाँ से भी जब भी आएगा वैल्यूबल चीज़ें अपने यूज़ की चीज़ें तो लेकर ही ट्रैवल करेगा ना, विदाउट उसके तो पॉसिबल नहीं है ना। और कैरिंग अ वैल्यूबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, and the religious teacher waked from the village to village or town to town, stopping to offering the instructions इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस टू अवे। और क्या करते थे कि जो रिलीजियस टीचर थे ना, वो क्या करते थे, वो भी वर्क करते थे, वो भी चलते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, दूसरी प्लेस से तीसरी प्लेस में, और लोगों को बताते थे, लोगों को टीच करते थे, गांव गांव शहरों शहरों में जाके। ठीक है, finally some people is the perceive the travel divine by the spirit of adventure and। और कुछ लोग तो ऐसे थे भैया जो इन सिचुएशन में एडवेंचर्स के लिए ही घूमने निकल जाते थे, कि भैया हम बोर हो रहे हैं, हमको मतलब यार एडवेंचर करना है, अब जाना है बस, वांटेड टू डिस्कवर है। और कई लोग तो डिस्कवरी के लिए चल देते थे। ऑल दिस लेड टू शेयरिंग द आइडिया बिटवीन द पीपल। और कुछ लोग क्या करते थे, अपने आइडिया को शेयर करने के लिए, जैसे अब जैसे कुछ उन्होंने, किसी ने ना कोई चीज़ ढूंढ ली, उसने बोला कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आंखें बंद करूँ और सामने वाला आदमी गायब हो जाए। तो उसको एक आइडिया मिला, वो अपने आइडिया को भी लोगों के साथ शेयर करते थे, है ना। वाई वाई डू यू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। अब कह रहा है कि आज के टाइम में लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, उस टाइम में तो करते थे, लेकिन लोग आज के टाइम में ट्रैवल क्यों करते हैं। लुक एट मैप वन वंस मोर। कह रहा है कि एक बार मैप वन को आप लोग एक बार और देखो। ठीक है, हिल्स माउंटेन्स एंड द सी ऑफ द अदर नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अभी कह रहा है कि जब हम लोग मैप वन को देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो हिल्स होती है, जो माउंटेन्स सी वगैरह होते हैं ना,
ये क्या होते हैं, एक नेचुरल फ्रंटियर्स होते हैं सब कॉन्टिनेंट्स के लिए। जैसे हम अभी इंडिया को देखते हैं, तो जब हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया में अगर कोई एंटर होता है लैंड रूट के थ्रू, तो या तो वो हमारे पास कहाँ से आ सकता है, ओनली ऑन एक ही रास्ता है कि वो हमारे पास पाकिस्तान से होके आए, क्योंकि इंडिया के तीनों तरफ तो पानी है ना। इंडिया के तीनों तरफ पानी है, और जहाँ पे चाइना है वहाँ पे हमारा हिमालय है। तो अब हिमालय बहुत ऊंचा है, तो उधर से तो हो नहीं सकता, पॉसिबल है सिर्फ पाकिस्तान से। वही चीज़ कह रहा है ये, कि वो एक नेचुरल फ्रंटियर्स की तरह भी वर्क करते हैं। ठीक है। विल इट वाज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस, और क्या है कि इन फ्रंटियर्स को बहुत डिफ़िकल्ट है क्रॉस करना। सो फ्रंटियर्स क्रॉस दिस फ्रंटियर दोज हु वांटेड टू कुड बी डिड द स्केल। और इसको क्या है कि इसको अगर इसको कोई पार भी करना चाहता है ना, तो उसको स्कल चाहिए इसको पार करने के लिए। ठीक है। और इसको पार करने के लिए पीपल 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 फ्रॉम score the frontiers to also come into the subcontinent एंड सेटल हेयर। अब क्या करते हैं कि कुछ लोग तो एक सब लोग क्या कुछ लोग क्या करते हैं, इस फ्रंटियर को जोखिम उठा के पार भी कर लेते हैं। जब वो पार कर लेते हैं तो जिस जगह पे वो जाते हैं वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इंक्रीजिंग आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। और क्या करते हैं कि जो लोग वहाँ पर मूव ऑन करते हैं, जो लोग वहाँ से मूवमेंट करके आते हैं ना, और फिर जहाँ पे वो सेटल होते हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो अपना कल्चर और अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। द पीपल हैव शेयर अ न्यू वे टू कैरिंग द स्टोन्स एंड शेयरिंग द स्टोन एंड कंपोजिंग द म्यूजिक एंड एवन द फूड इज एन सर्वियल 100 years। अभी क्या कर रहा है कि जब वो लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी गुजरात का है और कोई आदमी पंजाब का है, तो जाहिर सी बात है ना कि उनका खाना, उनका कपड़े, और उनके मतलब कि खाने में, कपड़े में, उनके गाने में बहुत सारी चीज़ों का अंतर होगा। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जब वो लोग आते हैं तो कई चीज़ों का अंतर होता है। नेम ऑफ द लैंड। अब हम लैंड की बात करेंगे। ठीक है। टू ऑफ द वर्ड ऑफ्टन यूज फॉर आवर कंट्री। अब ये हो रहा है कि अब जैसे इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, अब इंडिया के लिए दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इंडिया, दैट इज़ भारत, जो हमारे आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। जैसे इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया कम फ्रॉम द इंडस। जो इंडिया वर्ड है ना, वो इंडस वर्ड से आया है। इस कॉल्ड सिंधु संस्कृति। और जो सिंधु संस्कृति के इंडस वर्ड से जो है वो इंडिया बना है। इन फाइंड द ईरान एंड ग्रीक इन आवर एटलस। जब हम अपने एटलस के अंदर, एटलस एक्चुअली एक बुक होती है, जो एटलस दो तरह की होती है, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की होती है और एक स्कूल एटलस होती है। उसके अंदर बेसिकली सारे मैप्स होते हैं। तो जब हम अपने एटलस में देखेंगे ना, द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु come through the northern western about 2500 years ago were familiar with the Indus। ये कह रहा है कि जब हम अपने एटलस में देखते हैं, तो हम जब ग्रीक को और ईरान को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ ईरानी और कुछ ग्रीक्स पीपल जो है वो इंडिया की तरफ आए थे आज से करीबन 2500 साल पहले। 2500 साल पहले तो जब वो इंडिया की तरफ आए थे ना, तो जैसे हम लोगों की लैंग्वेज है ना, कि हम लोग बोलते हैं हिंदी, और हम लोग जैसे किसी भी चीज़ को बहुत प्रॉपर वे में बोल पाते हैं, लेकिन वो हमारी भाषा को प्रॉपर वे में नहीं बोल पाते थे, तो वो इसको हिंदोज 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 कहते थे। ये उसको हिंदोज कहते थे, हिंदोज कहते थे, हिंदोज कहते थे। हिंदोज हिंदोज से इसका नाम इंडिया पड़ गया। ठीक है। और एंड द लैंड ऑफ द वेस्ट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड इंडिया। और जो इसके वेस्ट रिवर के वेस्ट में एरिया था उसको इंडिया कहा गया। ठीक है। द नेम भारत। इंडिया का तो हमें पता लग गया, अब भारत नाम कैसे पड़ा। द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप। अब जो नेम भारत है ना, भारत नेम यूज़ किया जाता है ग्रुप के लिए, जो जो ग्रुप था उस ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता था भारत नेम। ठीक है। जो नॉर्थ वेस्ट में रहता था, हु मेंशन इन अ ऋग्वेदा, जिनके बारे में हमको ऋग्वेदा से पता चलता है। बट द अर्लीस्ट कंजशन इन संस्कृत, जो
बहुत समय जो मतलब आज से थोड़े समय पहले, आज से करीबन 1000 ईयर या हाँ 1000 समथिंग 1000 ईयर 1000 बीसी के समथिंग में जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा से हमको इसके बारे में पता चलता है, भारता ट्राइब्स के बारे में। भारता ट्राइब्स के नाम पे जो है, भारता ट्राइब्स के नाम पे इनका इसका नाम इंडिया रखा गया। ठीक है। फाइंडिंग अबाउट आवर पास्ट, अब हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं ना। द सर्वल बेस टू फाइंडिंग आउट फाइंडिंग अबाउट द अबाउट द पास्ट, हम कह रहे हैं अब हम बहुत से तरीके से अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वन वन इज टू सर्च फॉर अ रीड बुक, अगर हम किताबों को पढ़ें डैट व रिटर्न अ लॉन्ग अगो, जो बहुत समय पहले लिखी गई, दिस वर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। अब हम कह रहे अब हम अपने पास्ट को कैसे जान सकते हैं, जैसे हम कुछ किताबों को पढ़ सकते हैं। अब जो किताबें कुछ समय साल पहले लिखी गई, उन किताबों को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। बेसिकली इंस्क्रिप्शन वो किताबें होती हैं जो हैंड के द्वारा लिखी जाती है। आजकल तो बुक्स जो हैं वो प्रिंटेड होती हैं, लेकिन उस टाइम पे जो किताबें थी वो हाथों से लिखी जाती थी, इसीलिए उनको मनुस्क्रिप्ट्स कहते थे। बेसिकली मनुस्क्रिप्ट्स कहते थे। और जो मनु है वो एक लिटन वर्ड है, लिटन वर्ड है। जो मनु है ना, वो एक लिटन वर्ड है, यहाँ पे देखिए, जिसका मीनिंग होता है कि हाथ से लिखी गई। ठीक है। दिस वर यूजली रिटर्न ऑन द प्लाम लीव्स, ये क्या है कि एक तरह का एक पत्ता होता था, प्लाम लीव्स होता था, प्लाम लीव्स के पत्तों पर लिखा जाता था इसको। और इसे स्पेशली प्रिपेयर्ड ब्रिक्स द ट्रीज नोन एज द ब्रांच, और उनके ट्री को जो बोलते हैं ब्रंच बोलते थे हम लोग, ब्रंच की ट्रीज बोलते थे। और ये ज़्यादातर हिमालयस के अंदर ही, जो हिमालय रीजन है उसके अंदर ही ग्रो होते हैं। ओवर द ईयर्स द मेनू ओवर द ईयर्स द मैनी manuscripts वर रिटर्न्स अवे इंस्टिंक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉय बट सम। अब ये कह रहे हैं कि देखिए कुछ उस टाइम में बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट्स लिखे गए, जिसमें से कई तो डिस्ट्रॉय हो गए, कई जो है उसे इंसेक्ट हो गए, कई चीज़ें उसको इंसेक्ट खा गए। ठीक है। मतलब इंसेक्ट मतलब छोटे तत्व के जो कीड़े होते हैं उनको इंसेक्ट बोलते हैं। तो पत्ते थे तो कई तो इंसेक्ट खा गए, कई डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन कुछ जो हैं जो आज तक भी बचे हुए हैं। ठीक है। कुछ हैं जो आज तक भी बचे हुए हैं। उसमें से हैव हैव सर्वाइव्ड द ऑफ्टन सर्विस टेम्पलेट्स एंड द मोनेटियर्स। अब हम देखते हैं कि उस समय में हम देखते हैं कि कुछ कुछ मंदिर हैं, कुछ मंदिर हैं और कुछ मोनेटियर्स बेसिकली गुफाएं वगैरह बोल सकते हैं, या हैंडमेड उनको केव्स वगैरह भी कह सकते हैं, मोनेटियर्स वगैरह होते थे। दिस बुक से दिस बुक्स डेल्टेड विद द ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, और ये क्या है, ये बुक्स जो है ना वो कई तरह के सब्जेक्ट के साथ डील करती थी। रिलीजन रिलीजन बिलीव एंड द प्रैक्टिस, द लीव ऑफ अ किंग मेडिसन में द किंग्स मेडिसन साइंस बिसाइड द हर्बर विद द पीसीस पोएम्स प्लेज अ मैनी ऑफ दिस वर रिटर्न इन संस्कृत। अब कह रहे हैं कि ये जो बुकें थी ना ये बहुत सारी चीज़ों से डील करती थी, जैसे रिलीजन इसका सब्जेक्ट होता था, प्रैक्टिस रिलीजन को प्रैक्टिस कैसे करते थे, मेडिसिन क्या है, साइंस के बारे में, बिसाइड द स्पीक्स ऑफ द पोएम क्या था, खेल क्या था, और मैनी ऑफ दस वर रिटर्न, और ये सारी बातें जो है ना ये संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है। अदर वर इन प्राकृतिक लैंग्वेज। अब देखिए, अभी जब हम अशोका वाले चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि अशोका के जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन थे ना, उसमें एक तमिल और एक प्राकृतिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्टडी द इंस्क्रिप्शन। अब हम क्या करते हैं कि जब हम मनुस्क्रिप्ट देखते हैं, मनुस्क्रिप्ट के बारे में तो हमको पता लग गया कि जो हाथों से लिखा जाता है और स्पेशल पत्ते पे लिखा जाता था। अब हम इंस्क्रिप्शंस की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। दे वर रिटर्न ऑन द रिलेटिवली द हार्ड सरफेस। अभी जो इंस्क्रिप्शन होते हैं ना ये बेसिकली हार्ड सरफेस के ऊपर लिखे जाते हैं, सच एज अ स्टोन और मेटल। जो स्टोन भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है। सम ऑफ
किंग गॉट हर ऑर्डर इंस्क्रिप्शन शो द किंग कुड बी अ सीन। अब इसके अंदर क्या होता था, इंस्क्रिप्शन जो था ये बहुत ही महंगा होता था, और इसको इसको किंग ही, मतलब किंग या कोई बड़ा बंदा ही करवाता था, कि वो अपने विक्टोरीज वगैरह को इसके ऊपर लिखवाता था। बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा है। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, वर मैन एंड द वुमेन इंक्लूडिंग द किंग एंड द क्वीन recorded what they did and the example king often the record of victories। अब ये कह रहा है कि जो जो इंस्क्रिप्शन है ना वो राजा रानी और कुछ ऐसे लोग जो ऊंचे लोग थे, जो बड़े लोग थे, वो इस्तेमाल करते थे। और इसके अंदर बेसिकली वो यही लिखवाते थे अपने विक्टोरीज के बारे में, कि उन्होंने क्या जीता, उन्होंने क्या किया, अपने रिकॉर्ड्स के बारे में, है ना, कि वो कितने महान राजा थे। ठीक है। देयर आर मैनी अदर थिंग्स डेट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। और कह रहे हैं कि हम बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने पास्ट को जानने के लिए। हु हु दस हु स्टडी दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। अब जैसे कि हम और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को जो स्टडी करता है ना, हम उसको आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। दिस स्टडी इज़ द रिमेनिंग, ये क्या करते हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं रिमेन ऑफ द बिल्डिंग मेड फ्रॉम द स्टोन ब्रिक्स एंड द पेंटेड स्कल्पचर्स। ये कहते कहते हैं कि जो उस समय की बिल्डिंग बनी होती हैं, जो पुरानी बिल्डिंग होती हैं, उनको उनकी उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर द, और ये क्या करते हैं, खुदाई करते हैं वहाँ पे, उन चीज़ों को निकालते हैं, टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स वगैरह जो कुछ भी मिलता है, उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। सम ऑफ द ऑब्जेक्ट मेड विद द स्टोन, कुछ ऑब्जेक्ट जो स्टोन से बने होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। बैंक्स क्लेज मटेरियल्स ऑब्जेक्टिव्स इज आर मेड द हार्डेस्ट इम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस यूजली द सर्वाइवल एज अ लॉन्ग टाइम। और कुछ उसके बारे में भी ये लोग नॉलेज उसके बारे में भी गेन करते हैं, और उसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम अपने इस वाले चैप्टर को